नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली का अगर हम कलर देखें तो बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छी रंगत है। आपका ऑरा मंडल, आपका आभा मंडल दिव्य है, इसमें कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है और संशय भी नहीं करना चाहिए। अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक प्रगति की ओर देखें तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आपकी जो मिडिल फिंगर है, उसके नीचे का जो ये स्थान है, जिसको भाग्य स्थान कहते हैं या शनि का स्थान कहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक शानदार त्रिकोण बना हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिभुज जिसको कहते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप में है, भाग्य स्थान में दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ऐसे में आपकी जो मानसिक अवस्था है, ये इस ओर जाती हुई दिखाई दे रही है कि इस मनुष्य जीवन का गुण तत्व क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है। उस और आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के चक्कर में काफ़ी अंदर तक अध्यात्म की ओर बढ़े चले जाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिख रही है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो आपके अगर सूर्य पर्वत पे देखते हैं तो सूर्य पर्वत पर भी एक इस प्रकार का त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धन के लिए बहुत अच्छा है। जीवन में आर्थिक स्थिति बहुत शानदार रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, मान प्रतिष्ठा रहेगी, इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी और कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दूसरी बात अगर देखेंगे तो इसमें स्पष्ट तरीके से यहाँ पे मत्स्य आकार चिन्ह बन रहा है, मछली का चिन्ह बन रहा है और सूर्य पर हम मछली का चिन्ह है। देखिएगा, हमारी हथेली में कहीं पर भी अगर मछली का चिन्ह बनता है तो ये व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। हाथ के जिस पर्वत पर बनता है उस पर्वत की ऊर्जा को हमेशा बढ़ा के चलता है और यहाँ पे मछली का चिन्ह आपके सूर्य पर्वत पर बन रहा है। अगर व्यक्ति की उम्र हो और वो सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो ये बड़ी सफलता दिलाता है। धन की स्टेबिलिटी के लिए बड़ा शुभ ये माना जाता है। प्रसिद्धि की प्राप्ति जिसको कहते हैं, नेम फेम, अपने स्तर की कामयाबी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित जो है मिलती है। और ये भी बता रहा है कि आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग रहेगा और कहीं न कहीं आपका जो आभा मंडल है ये हमेशा जो है विकसित होता जाएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट बताता नज़र आ रहा है। वैसे भी हमारा सामुद्रिक विज्ञान है, वो एक प्रमाण देता है। वो कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। बहुत अच्छी चीज है। इस श्लोक को आप अगर मैं हिंदी में बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी चलेगी। आप इसको गूगल करें या भविष्य पुराण की किताबें लेके उसका ज्योतिष खंड पढ़ें तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको बड़ा संभल कर चलना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका जो धार्मिक स्थान है, जो धर्म और अध्यात्म को देखता है, जो आपकी जीवन में शुभता को देखता है, जो अंदरूनी खुशियों को देखता है, जो आपके उत्साह को देखता है, उसकी उमंग को देखता है, जो आपके स्वास्थ्य को देखता है, जो आपके परिवार को देखता है, जो आपकी जीवन में इष्ट कृपा को देखता है, वो होता है हमारी हथेली में बैठने वाला प्रथम आचार्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पे बृहस्पति को जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से
यहाँ पे इस प्रकार से एक सुंदर मछली का चिन्ह स्पष्ट बन रहा है। यहाँ से देखेंगे तो इस प्रकार से स्पष्ट दो मछली के चिन्ह स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को ऊर्जा दे रही है। और कहाँ पर है? यहाँ पे बृहस्पति पे है। बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का कारक है, धर्म का कारक है, अध्यात्म जगत का कारक है, इष्ट कृपा का कारक है। ठीक है ना? ये स्पष्ट बता रहा है कि नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान इसने बनाया है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हर जगह पर मछली का चिन्ह धन नहीं देता है और हर जगह पे मछली का चिन्ह अध्यात्म ज्ञान नहीं देता है। ठीक है ना? तो ये आत्मज्ञान भी दे रहा है, नॉलेज को भी बहुत ब्रिलियंट इंसान के तौर पे उभार रहा है। और कहीं ना कहीं जो है आपका जो ऑरा मंडल है, आभा मंडल है, उसको भी दिव्य बना रहा है। तो यहाँ पे मछली का चिन्ह शानदार स्थिति में है। लेकिन एक चीज देखिएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बहुत नो डाउट। लेकिन आप ध्यान से इस पर्वत को देखेंगे तो इसने जो ऊर्जा रिलीज करनी चाहिए थी वो ऊर्जा ये रिलीज नहीं कर पा रहा है। मानी आपका शुभता का, आपका धन का जो ग्रह है, आपकी हथेली में इस समय 2 वर्षों तक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण बने रहेंगे, हंसमुख स्वभाव रहेगा, देखा जाए तो दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की बहुत ज़्यादा भावना रहेगी और करेंगे भी। आर्थिक पक्ष लगभग जीवन में ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बनेगा। इस दौरान एक स्वतंत्रता और एक लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका बहुत ज़्यादा उभर कर आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा जितनी ज़्यादा आप पाठ पूजा करने चाहेंगे उतनी ज़्यादा इष्ट कृपा मिलनी थोड़ी सी कठिनता यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, कैश का जो मामला है, बरकत का जो मामला है, उसमें हल्के फुल्के उतार चढ़ाव ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं आपका ऊर्जा रिलीज नहीं कर रहा है। और आप जानते हैं कि बृहस्पति क्या है। देखिएगा, अगर हम सरल शब्दों में अगर देखें, आपका जैसे पूरा परिवार है और परिवार तभी संगठित रहता है, तभी समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहती है, उसका यश बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है और सभी खुश रहते हैं जब उसका मुखिया एक बेहतरीन स्थिति में हो। लेकिन जब परिवार का मुखिया बीमार हो जाता है, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो परिवार बिखर जाता है। ठीक है ना? सब अपने मन की करने लगते हैं। उनको न तो कोई अनुशासन में रख पाता है, न एकजुटता की स्थिति में रख पाता है और उनके अंदर की जो ऊर्जा है उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाता है। तो न तो ऊर्जा अच्छे काम में लगती है, तो न उस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा रहती है, न मान सम्मान रहता है, न धन ही जो है उस परिवार में अच्छी स्थिति में आता है। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं उसकी जो शौक है, जो एक शानदार तरीके से उसका जो उज्ज्वलतम स्थिति होनी चाहिए थी, जो साख होनी चाहिए थी, वो बट्टे पे लग जाती है। तो यही हथेली में भी है। अगर हमारे नवग्रहों में बृहस्पति कहीं ना कहीं अगर ऊर्जा सही से प्रोवाइड ना करे तो जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यही स्थिति आपकी हथेली में भी दिखाई दे रही है, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो, तंदुरुस्ती का मामला हो, कहीं ना कहीं ये उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं देंगे अभी 2 साल तक। तो आपको अपने बृहस्पति का विशेष ध्यान रखना है। चाहे जो है आपकी प्रतिष्ठा का मामला है, आपके सम्मान का मामला है, खासकर आपका परिवार का मामला है, चाहे आपका दाम्पत्य जीवन है, चाहे जो है आपका कुटुंब का जीवन है, परिवार का जीवन है, फैमिली लाइफ जिसको कहते हैं, सब चीज़ों में इसका प्रभाव पड़ेगा।
धन पर भी पड़ेगा, इष्ट कृपा पर भी पड़ेगा, तो बृहस्पति को थोड़ा ठीक रखें। अब दूसरा देखेंगे, अचानक राहु की रेखाएं भी दिखाई दे रही हैं, तो कहीं न कहीं ये किसी न किसी रूप में जीवन में कदम कदम पर थोड़ी बहुत परेशानियां खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये 2 सालों तक। ठीक है ना? चाहे करियर का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, ठीक है ना? इसमें कहीं न कहीं उतार चढ़ाव दे सकता है, मानसिक रूप से भी चिंताएं दे सकता है, और इसका प्रभाव आपके जो है रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ठीक है ना? या तो अचानक कोई बीमारी आ सकती है जिसकी कभी संभावना ही नहीं थी, या तो धन हानि हो सकती है, या कर्जे के दलदल में कहीं न कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें खासकर वाद विवाद से बचे, नहीं तो कोर्ट कचहरी का मामला भी ये कर सकता है। एक ही काम करेगा, या तो कोई रहस्यमय बीमारी देगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा, और वो थोड़े लंबे दौर तक रहेगी, या तो कर्जा देगा, या वाद विवाद में फंसाएगा, या आपके जो जिसको हम करियर का मामला कहते हैं, धन का मामला कहते हैं, उसमें उतार चढ़ाव देगा। लेकिन इसका प्रभाव अभी 18 महीने तक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रह सकता है, तो इसका जो उपाय दूँगा उसको ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। साथ में थोड़ी-सी अगर आप ध्यान से देखें, बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है, करियर और धन की रेखा यहाँ पे टूट-टूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें राहु की रेखाएं काट रही हैं। तो गुरु चांडाल योग इसमें बनता है, जो काफ़ी परेशानियां व्यक्ति के जीवन में देता है। ऐसा नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपके अंदर ही इसका इलाज छुपा हुआ है। कुछ ऐसी मैं क्रियाएं आपको दूंगा, उसमें से भी विशेषकर अगर आप मन से करें, विधि से करें, उसकी टाइमिंग का ध्यान रखें, और मन के अंदर वो विश्वास हो, आप इस यूनिवर्स से बातें कर सकें, उस चीज को मांग सकें, तो 2 चीजें दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं देखिएगा, हमारा जो शरीर है वो 114 चक्रों से निर्मित है। उसमें भी 8 जो चक्र होते हैं वो बड़े प्रभावशाली होते हैं, और 7 चक्र उनको मेजर चक्र कहा गया है, जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों से परस्पर तालमेल में होते हैं। अगर उनका तालमेल कहीं न कहीं बिखर जाए, तो तमाम प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो उन समस्याओं से बचना यदि हो, तो दिव्य सूर्य क्रिया व्यक्ति को करनी चाहिए, और अपने शारीरिक चक्रों को भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में लाना चाहिए। दूसरा मैं आपको दूंगा एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। 2 बार जीवन में दिन में आपने करने हैं। एक बार सुबह के समय अपने नाश्ता करने के आधा घंटे पहले, और एक शाम के समय आपका डिनर करने के आधा घंटे पहले। जितनी देर हो सके उतनी ही देर करनी है, जब तक मन लगे। निश्चित तौर पे आपको हर जगह से उभरने का बेहद शानदार मौका मिलेगा, क्योंकि आपका जो ऑरा मंडल है वो बड़ा स्ट्रांग है, आभा मंडल बड़ा दिव्य दिखाई दे रहा है। तो बहुत जल्दी आपको चीजें समझ में आती हैं, बहुत जल्दी आपको लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज बहुत अच्छी है, जैसे शनि पे मैंने अभी जो त्रिकोण दिखाया, इसका मतलब है आध्यात्मिक उन्नति बहुत बड़ी है आपकी, और आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपने जीवन काल में अब अध्यात्म की जिंदगी में बहुत गहराई तक जाना चाहिए। बाकी चीजों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना छोड़ दें, आप अध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा अग्रसर हो जाएं, आपको अपने जीवन का वास्तविक अर्थ नजर आएगा, अपने मनुष्य जीवन का गुण तत्व नजर आएगा, और सही अर्थ क्या है मनुष्य जीवन का, उसको आप बेहतरीन तरीके से जो है समझ सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे, तो इसके साथ साथ आध्यात्मिक चीजें क्यों बता रहा हूं मैं,
तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा जो है जिसको कहते हैं चतुष्कोण, यहाँ पे ये बन रहा है। ये विशेषकर काफ़ी लाभदायक है और व्यक्ति के अंदर रहस्यमय ज्ञानों के विषय में जानने की इच्छा को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और साथ में जो है इस प्रकार का यहाँ पे ट्रायंगल बन जाए जहाँ पे मैंने दिखाया है, तो डेफिनेटली व्यक्ति धर्म कर्म की ओर, धर्म के प्रति अपने ज्ञान की ओर हमेशा अग्रसर रहता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सीखता है जो इस लोक में काफ़ी दुर्लभ है और यहाँ पे यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा जब यहाँ पे ये मछली भी बनती है साथ में, तो निश्चित ही व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की काफ़ी इच्छा भी होती है और यही चीज़ें आपके जीवन में आगे चलकर बहुत बड़े रूप में उभर रहे हैं। तो भगवान आपको खास कर जो है कुछ खास चीज़ों की ओर ले जा रहा है, आप उसको समझने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे पूरा तो नहीं बन रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो है एक पद्म का साइन भी यहाँ पे बन रहा है। जब ये पूर्ण बन जाएगा तब इसके बारे में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जरूर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो मुख्य रूप से दो ही लकीरें पुष्ट अवस्था में हैं, तीसरी थोड़ा सा कम है लेकिन दो ही पुष्ट अवस्था में है। और यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा बड़ा ज्वाइंट है। दो चीजें ऐसे लोगों के जीवन में घटित होती है। एक तो अपने बलबूते पर ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। दूसरा, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कई बार संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार जो है अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन उसी संघर्ष के बलबूते ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। अभी 17-18 महीने तक कोई ना कोई चिंता हल्की फुल्की बनी रहेंगी, हल्का फुल्का संघर्ष की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इष्ट ग्रह को मजबूत करने पे इन चीज़ों का प्रभाव जीवन पर सामान्य पड़ेगा, आंशिक रूप से पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बड़ा गैप है, ऐसा व्यक्ति के ऊपर जीवन में एक प्रेशर जरूर रहता है, चाहे कितना भी बड़ा कामयाबी के स्तर को छू ले, लेकिन व्यक्ति एक प्रेशर के ऊपर रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं। ऐसा जातक स्वच्छंद उड़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण आप उस प्रकार से उड़ नहीं पाते हैं, तो ये स्थितियां हथेली में आती हैं। अब यहाँ पे वास्तविक रूप में देखा जाए तो आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये कहीं ना कहीं इस तरफ झुक रहा है और सभी उंगलियों का झुकाव भी जो है बृहस्पति की तरफ है। आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई गई है और स्वतंत्रता पाई जाएगी। सभी ग्रहों की स्थिति बृहस्पति की ओर है, तो अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, देवगुरु बृहस्पति से ये ग्रह प्रभावित हो रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति लीडरशिप की क्वालिटी को देता है। इसका इस तरह से मुड़ना बताता है कि बहुत ज़्यादा जो है दौड़ा धूपी का काम नहीं होगा, बैठ करके काम करेंगे तो भी कामयाबी आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, ये इस चीज़ को दिखाता है। अभी 17-18 महीने तक अगर आप सोना धारण न करें तो आपके लिए बहुत अच्छी राहत लेके आपके ग्रह आएंगे। 18 महीने के बाद ही अगर आप सोना धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्य में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा की तरफ बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। जीवन में यश की प्राप्ति हुई है, प्रसिद्धि आपको अपने स्तर की मिली है, यश मिला है
और आपके अंदर सूर्य के बहुत अच्छे गुण भी है। रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। इन दोनों के बीच में भी गैप है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। क्या पड़ेगा? ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी सी कमी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है और व्यक्तित्व को बहुत बड़े रूप में उभरने में, निखर कर आने में थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ें ना हो तो इसके लिए यहाँ तक नाखून अगर बढ़ सकता है तो बड़ा लाभ ये देगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे ये कोबड़ है एक तरह की, ये व्यक्ति के अंदर एक गूढ़ ज्ञान को देता है। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है। ऐसे व्यक्तियों का जो बौद्धिक स्तर है वो बड़ा अच्छा वो माना गया है। ये बहुत अच्छी चीज भी है। हृदय रेखा देखें, देवगुरु बृहस्पति से संबंध बना रही है, ये बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान भी हैं और तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में भी निश्चित तौर पे बड़े श्रेष्ठ इंसान हैं आप। दिखावे के लिए कभी आप प्रेम नहीं करते हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं अपनी हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है और अंत तक निभाने वाले लोगों में से आप एक हैं, लेकिन स्वाभिमानी हैं। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। विश्वासी हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व के आप धनी हैं। यहाँ पे मछली का शानदार चिन्ह है, सूर्य पर्वत है ये। इसका स्पष्ट मतलब है कि जीवन में इस मछली ने आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, ऊंचे पद की प्राप्ति जरूर करवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है ना? देखिएगा, आप अपने जीवन काल में जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप जीवन में व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत शानदार है। जीवन में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका जो आत्मज्ञान है वो भी शानदार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, परिवार के प्रति विशेष प्रकार का समर्पण और केयरफुल व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। धनुषाकार लाइन है, बहुत कम लोगों की हथेली में जीवन रेखा धनुषाकार होती है। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को बहुत जो है स्पष्ट स्थिति में ले आती है, सौभाग्यशाली बनाती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक लाइन ये इस प्रकार से जो है, अगर ध्यान से देखेंगे तो एक मछली का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। इसमें चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का भी प्रभाव पड़ रहा है और जो है राहु का भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को या तो व्यापारी बनाता है या तो जो है आपको सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कहीं ना कहीं जीवन में कार्य दिलाता है। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में इसकी वजह से घटा होगा। शुक्र का पर्वत अगर हम देखते हैं तो बहुत सुंदर है। देखिएगा, ये कलात्मक ग्रह है। शुक्र हमेशा कला के लिए, सौंदर्य के लिए और सुंदरता के लिए और एक जीवन में सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, यकीनन आप तेजस्वी हैं।
आपका चेहरा भी यकीनन बहुत सुंदर है। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर शुक्र की वजह से विद्यमान है और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, इस प्रकार की चीज़ें आपके पास है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा रहता है, ये इसकी देन है। आपका निम्न मंगल देखें, थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको कई बार छीन भी करता हुआ दिख रहा है। कई बार कन्फ्यूज ऐसे ही होंगे कि वास्तव में करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए, इस द्वंद्व में फंस सकते हैं। तो इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे बृहस्पति का हमने बता दिया है, इसका उपाय भी मैं दूंगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, पूर्व जन्म के बहुत पुण्य और उच्च कर्म आपने प्राप्त किए हैं। छोटा काम भी करते हैं तो नीम फिम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है और थोड़ा सा सुबह उठने में आलस्य आ सकता है, इस ओर ध्यान दीजिएगा। सूर्य बहुत अच्छा है, नो डाउट, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुंदर रहेंगे और तन की सुंदरता भी बेहतरीन रहेगी। चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, ये अभी 17 से 18 महीने तक मन को कई बार गड़बड़ स्थिति में रख सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता दे सकता है या इमोशनली थोड़ा आपको परेशान करने की स्थिति में आ गया है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उच्चाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है या मन खराब खराब सा रह सकता है 17 से 18 महीने तक। और देखिएगा, मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती हैं। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो संतुलन खो सकता है और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा खराब आ जाए तो नींद आने में दिक्कतें आ सकती हैं। देखिएगा, चंद्रमा खराब होने बैठ जाए तो ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी ठीक नहीं रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी अच्छे आने बंद हो जाते हैं। तो चंद्रमा का एक क्रिया दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। करियर और धन की रेखा थोड़ा संघर्ष की स्थिति में है, थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति में है, तो इसको ठीक रखने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, आपको बड़ा लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।